की वो रात, मेहनत की रात। कहानी आज की काफ़ी खास है और रोमांटिक भी, तो चलिए हम आपको कहानी सुनाते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात कहूँ, अगर आप चाहते हैं कि ये कहानी एकदम रियलिस्टिक लगे तो अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। इससे ये कहानी लगेगी कि आपकी ही है। साथ ही ईयरफोन्स का उपयोग करें, इससे अच्छा ऑडियो आएगा, आपको कहानी पसंद आएगी। चलिए अब मैं आपको कहानी बताती हूँ। दोस्तों ये कहानी है पूजा की। पूजा कहती है, ये बात आज से करीब 2 महीने पहले की है, जब मेरी लाइफ की सबसे खास बात है। अभी भी जब मैं ये बात आपको बता रही हूँ ना और ये सब कुछ लिख रही हूँ, तो मेरे दिल में एक अजीब सी खलबलाहट हो रही है, जैसे कि मेरे हाथों के सारे रोम खड़े हो जा रहे हैं। इस पल को याद करके ही मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, क्योंकि था ही इतना खास। बात शुरू तब से हुई जब मेरी शादी फिक्स हुई। मेरी शादी अरेंज मैरिज फिक्स हुई थी। मेरी उम्र अभी ज़्यादा नहीं है, बस 19 साल है। 18 की हुई, उसके बाद लड़के देखने लगे। मम्मी पापा थोड़े गांव के और हमारे गांव की ही सोच थी, इसलिए लड़की की शादी थोड़ी जल्दी हो जाती। ऐसे में जब रिश्ता 1-2 देखा गया, कभी कुछ दिक्कत तो कभी मैं पसंद नहीं आती। फिर करीब 7-8 महीने बाद एक लड़की की खोज आई, जिनका नाम रघुवर जी था। रघुवर जी यानी मेरे पति। उनको भी मैं पसंद आई, उनके घर वालों को और मतलब मेरे घर वालों को भी। फिर शादी फिक्स हुई। 3 महीने बाद शादी थी, इस वजह से 3 महीने में बहुत सारे काम भी थे। तब तक मैं रघुवर जी मतलब मेरे पति ने मुझे एक फ़ोन गिफ्ट किया था। बीच में जब आशीर्वाद हम लोग का होता है तब जब आए थे, और फ़ोन गिफ्ट करने के बाद उसमें उन्होंने अपना नंबर सेव करके दिया था। उसके बाद से अक्सर वो पहले हाय हेलो मैसेज करते, फिर बहुत सारी बातें पूछते। एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि मैं शादी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन तुम्हारा राय जानना चाहता हूँ, तुम्हें मैं पसंद तो हूँ ना, या फिर घर की ज़बरदस्ती में तुम शादी कर रही हो। रघुवर जी की ये बात सुनकर मैंने कहा, हाँ पसंद हो तभी तो शादी कर रही हूँ। उन्होंने फिर पूछा, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है? मैंने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद से हम दोनों की बातचीत शुरू हुई। वो सुबह से शाम तक ऑफिस में ही रहते थे और करीब 7 बजे तक फ्री हो जाते। रोज़ 7 से लगभग 9 बजे तक हम लोग पहले व्हाट्सएप पे बातें करते थे। धीरे धीरे जब बातचीत बढ़ी तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि चलो ना मिलते हैं। जब मैंने अपने घर वालों को ये बात बताई तो घर वालों ने कहा शादी से पहले नहीं मिल सकते। इस पर मुझे डांट पड़ गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम्हें घर पे बताने की क्या जरूरत थी। मैंने कहा कि पर भी पता चल जाती तो। उन्होंने कहा कौन बताता, मैं या तुम? मैंने कहा ठीक है अब नहीं बताऊंगी। उसके बाद से फिर हम मिले नहीं, लेकिन फ़ोन पर व्हाट्सएप के बाद कॉल पर भी बातें होने लगी। कभी कभी वो मुझसे थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन भी पूछते थे, जैसे कि कोई मेरा बॉयफ्रेंड पहले था या नहीं, या फिर शादी में तुम एक्साइटेड हो? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। धीरे धीरे हम लोगों की जब बातचीत बढ़ने लगी तो वो अक्सर मुझे अपने ड्रेस पूछते थे कि आज मैंने क्या पहना है, किस कलर का ड्रेस पहना है। पहले पहले तो मुझे उनकी बातें समझ में नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ रहा था। वो हमारे शादी को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थे। एक दिन फिर से मिलने का प्लान बना, तो वो करीब शादी से हमारा 15 दिन था। मैंने कहा रुक जाइए ना, शादी तक इंतज़ार कर लीजिए। तो मेरे पति ने कहा अब इंतज़ार नहीं होता। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड के साथ ये कहकर कि कुछ इनवाइट करने के लिए जा रही हूँ, कुछ को ये कहकर घर से निकली, और घर से निकल कर ही मैं उनसे मिली। मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ गई थी। इस पर उन्होंने कहा अकेले नहीं आ सकती थी। मैंने कहा अकेले डर लगता था। उन्होंने कहा क्या मैं तुम्हें खा जाता? मैंने कहा हाँ आप तो कुंभकर्ण हो, आप खा जाते तो। इस पर वो हंसने लगे। हम दोनों की काफ़ी बातचीत हुई और उसके बाद उन्होंने मुझे हाथ पकड़ा मेरा। उन्होंने कहा कि मेरी पहले कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, लेकिन इस बात से मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हो, मैं इन सबसे बहुत कूल हूँ। मैंने कहा नहीं ऐसा कैसे आप बोल रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि
अरे ऐसा नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे उनकी इस तरह की बातें बहुत अच्छी लगी, जैसे कि उन्हें बिल्कुल ये फ़र्क नहीं पड़ता था कि मतलब मेरे पहले पास में कोई बॉयफ्रेंड था या नहीं। उन्हें बस इस बात से फ़र्क पड़ता था कि अब फ्यूचर अच्छी होनी चाहिए। खैर धीरे धीरे ये 15 दिन भी गुजर गई और फिर हमारी शादी का वो दिन भी आ गया। सच कहूँ तो शादी के ये दिन मेरे लिए बहुत खास थे, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन एक बात तो थी, मैं काफ़ी एक्साइटेड थी और डरी भी हुई थी, क्योंकि मैंने शादी के बाद की रात के बारे में बहुत कुछ सुना था कि बहुत कुछ रीति रिवाज होते हैं। इस वजह से मैं बहुत डरी। शादी के बाद वाली रात काल रात्रि हम लोगों में बोला जाता है, जहाँ पर मैं अकेले सोई थी, मेरे पति दूसरे कमरे में। मेरे पति उस रात मुझसे मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। मैंने उन्हें कहा, अगर आप इतना दिन रुक सकते हैं, 3 महीने, तो आप 1 दिन भी रुक सकते हैं। उसके बाद वाले दिन रिसेप्शन हुआ। रिसेप्शन में मैं काफ़ी थक गई थी। उसके बाद करीब 12 बजे हम कमरे पे गए। कमरा बहुत सजा हुआ था। मुझे पहले मेरी जो ननद थी वो कमरे पे रख के गई और सब हंस रहे थे। साथ ही मुझे एक दूध का गिलास भी दे दिया। कुछ देर बाद मेरे पति आए और आकर दरवाज़ा नॉक किया। मैं थोड़ा शर्माई, फिर आके दरवाज़ा अंदर से लॉक करके मेरे पास आकर बैठे। उसके बाद वो मुझसे देखे, मेरे चेहरे से घूंघट को हटाया और कहे, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं बस मुस्कुराई। उन्होंने कहा, शर्म लग रही है। इस पर मैं बस हंस दी तो उन्होंने कहा, अरे शर्माओ मत, इतने तो बातचीत हुई है हम दोनों में। इतना देर में दरवाज़ा नॉक हुआ। मैं काफ़ी डर गई। मेरे पति ने कहा, रुको मैं आता हूँ, कोई घर वाले होंगे। मेरी सास थी और मेरी सास एक चद्दर दे के गई। शायद वो सफ़ेद चद्दर था। उनके चद्दर देने से मैं समझ गई कि हाँ वही रिवाज है जो हम लोग में अक्सर होता है। मेरे पति ने वो चद्दर बगल पे रख दिया और बात करने लगी। उन्होंने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, बस डर रही हूँ थोड़ा बहुत। उन्होंने कहा, किस बात का? मैंने कहा कि मैंने सुना है कि सबको ना वो नहीं आता, और अगर नहीं आया तो आप मुझ पर शक करेंगे और सब कोई शायद रिश्ता भी खराब हो जाए। उन्होंने कहा, सबका तो नहीं पता, लेकिन मैं नहीं शक करूँगा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तुम लाइफ में कैसी हो नहीं हो, तुम पास्ट में क्या थी, मैं बस प्रेजेंट अच्छा करना चाहता हूँ। इतना कहकर वो मुझसे गले मिल गए और उसके बाद धीरे धीरे हम दोनों पास आए। वो रात मेरे लिए सच में बहुत खास था। कुछ देर बातचीत करने के बाद मैं पता चला कि मतलब मेरे पति बोले कि कोई बात नहीं, हम लोग फिर बाद में भी कभी कुछ कर सकते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन मैं इस रात को खास बनाना चाहती थी। मैंने कहा, मैं इस रात के बारे में बहुत कुछ सोची हूँ, ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। इस पर उन्होंने कहा, अरे वाह, तुम तो मेरे से भी 2 पैर आगे हो। सच कहूँ तो उनका ये सब बातें मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उन्हें कहा कि हाँ, क्यों? उसके बाद उस रात हमने वो सब कुछ किए जो पति पत्नी करता है, यानी मेहनत की। और उसके बाद लेकिन मेरे पति ने एक बार भी वो चद्दर नहीं यूज़ किया और हमने भी नहीं। बाद में दूसरे दिन जब मेरे पूछे, मतलब मेरी सास उनसे पूछे, तो मेरी सास को उन्होंने कह दिया कि कोई ज़रूरी नहीं था इसका। उसके बाद से हमारा रिश्ता बहुत ख़ास है। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं और शादी की वो वाली रात सिर्फ उस रात ही नहीं थी, बल्कि अब भी चली रही है। बहुत ख़ास है मेरे लिए मेरा ये शादी। और सच कहूँ तो मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है भले ही मेरी अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन शायद लव मैरिज भी इतनी अच्छी नहीं हो। इतनी खूबसूरत एहसास है मुझे मेरे साथ। दोस्तों, ये कहानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन आपको ये कैसी लगी कहानी? बहुत ही रोमांटिक थी ना? तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।